आज हमारे साथ हैं समाज सेविका पुनीता जी। आज इनसे बात करेंगे जो दूध क्यों नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमने इनकी बहुत सी पोस्टें देखी हैं जिन पे लिखते हैं वो दूध नहीं पीना चाहिए। तो आप हम इनसे जानना चाहेंगे क्यों नहीं पीना चाहिए। नमस्कार, मैं पुनीता शर्मा, समाज सेविका, एनिमल एक्टिविस्ट, एनिमल वेलफेयर से भी हूँ और वीगन भी हूँ। जो मैंने दूध की बात की तो हम वीगन का मतलब एक एनिमल लिबरेशन को लेके चलते हैं, जिसमें एनिमल राइट्स को लेके हम लोग लड़ रहे हैं। एनिमल राइट्स अगर आप देखिए क्रुएल्टी तो रोज़ जगह हर जगह बढ़ी रही है, मार पिटाई और बच्चों को फीडिंग को लेके हमें लड़ना पड़ रहा है उस सब चीज़ों के लिए। और कई मेरी लाइव वीडियोस भी हैं इस चीज़ के लिए, और मैं इसलिए शेयर करती हूँ जिससे लोगों को पता चले हमारे पास कानून है। बट वही है कि सही तरीके से लड़ना और प्रॉपर उसको यूज़ करना, कहाँ कैसे लड़ सकते हैं, तो वो चीज़ तो मैं डाल ही रही हूँ जिससे लोगों को इसकी जागरूकता बढ़े, अवेयरनेस हो इस सब चीज़ों का। दूसरी चीज़ जो इन्होंने पूछा दूध के लिए, तो मैं बता दूं कि मैं पहले नॉन वेजिटेरियन थी। बचपन से शुरू से हमारे घर में बनता आया था तो वो हमने खाया। उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो उसमें प्याज लहसुन नहीं चलता था उस घर में मेरे, मगर तो भी मुझे परमिशन दे दी गई थी मैं नॉनवेज खा सकती हूँ बाहर जाके या कुछ भी। तो एक ना नेचुरल हमारी हैबिट होती है कि हमें बचपन से ये चीज़ दिखाया गया है, ये लैंग्वेज सिखाई गई है, तो उसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं और अपने को अडेप्ट कर लेते हैं उन सब चीज़ों में कि ये हमारे को बुरा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमने तो स्टार्टिंग से उस जीव को जीव की तरह नहीं देखा और मीट खाया, तो मुझे ये बताया गया कि हाँ ये हमारा भोजन है और खाते रहे हम। जब घर आए शादी के बाद तो जब नहीं हुआ तो भी थोड़ा कम हो गया, बट कभी कभी लगता था कि खाना चाहिए, अरे भाई वो मिलना है मिलना है। कोई कहता भी था तो मैं लड़ भी जाती थी कि क्यों छोड़ा जाए मीट वगैरह ना, जैसे फ्रेंड्स वगैरह नहीं खाती थी, उनको बुरा लगता था मेरे घर में आके खाना खाना। तो नेचुरल में उसी बर्तन में उनको खाना खिलाऊँ, उसी बर्तन में नॉनवेज बनाऊँ, तो वो भी बुरा लगता था। तो खैर ये सब चीज़ करते करते जब मेरे को एक बार मेरी बेटी ने देखा, वो भी खाती थी खूब अपने फ्रेंड्स के साथ, एक वो स्लॉटर हाउस के बाहर से निकल रही थी और वहाँ जो हालत देखे और जो स्मेल और ये सब जीवों का पिंजरे में बंद करके, एक तो वो चीज़ छूटी, दर्द देखा उन बच्चों का। दूसरी बात मेरी बेटी ने मुझे बोला कि मम्मी अगर आप ये चीज़ छोड़ते हो तो आपको दूध भी छोड़ना पड़ेगा। और जैसे आजकल जो भी जिससे भी बात करते हैं लोग दूध के लिए हंसते हैं कि जैसे मुझे एक बेवकूफ़ी कहा जाता है, और मैं ओके रहती हूँ क्योंकि मैंने भी दूध पिया है बहुत दिनों तक और मेरे को ये पता नहीं चला कि दूध भी, अगर आप देखें गूगल पे सर्च में, दूध एक लिक्विड बीफ में माना जाता है। लिक्विड बीफ क्यों माना जाता है कि आप जब दूध में जब उसके थन में जो होते हैं ना उसमें पस वगैरह पड़ जाते हैं, आप सब कुछ ले रहे हो, उसको अलग नहीं किया जा रहा। दूसरी बात, आपकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और आप देखते हैं कि डेली रोड पे एक छोटा सा काफ जरूर मिलेगा, आपको बछड़ा मिलेगा रोड पे जिसकी माँ साथ में नहीं है, कोई भी नहीं है, वो अकेला खड़ा है। क्यों खड़ा है, कहाँ से आएगा? कभी हमने सोचा नहीं इसके बारे में कि भाई ये क्या है। मैं आपको ये सब चीज़ इसलिए बताना चाह रही हूँ कि मेल काफ और ये जो स्लॉटर हाउस और जो ये मीट का छोड़ना, इसका सब का रिलेटेड दूध से है। तो मैंने मान लिया कि मैं वेजिटेरियन होगी, मुझे दूध नहीं पीना है। मैं वेजिटेरियन होगी तो मुझे नॉनवेज नहीं लेना है, तो मैं एक बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। मगर जब मैंने बेटी के कहने के बाद दूध का सर्च करना शुरू करा, उनके बारे में जानना शुरू करा, एक क्वेश्चन होता है कि अगर हम दूध नहीं पिएंगे तो बच्चा तो पिएगा नहीं। ये क्वेश्चन होता है ना आजकल कि अगर हम दूध नहीं पिएंगे तो बच्चा नहीं पिएगा इतना। और कल परसों भी मुझे किसी ने एक मिठाई ला के दी दूध से बनी गाँव की, तो बोले कि मैम आप खा लेना, ये शुद्ध घर का है, ये है वो है। मगर ठीक है, और मैं नहीं खाती। कारण, आप किसी भी डेयरी फार्म में जाते हैं तो दूध पाने के लिए आपको बछड़े का पैदा होना ज़रूरी है, ज़रूरी है। अगर हम कहते हैं गाय दूध देने के लिए बनी है तो आप मुझे बिना बछड़ा पैदा किए उसका दूध दे के दिखा दो है। जब बछड़ा पैदा हुआ उसका दूध, जैसे एक औरत का दूध बच्चे के लिए होता है, वैसे ही बछड़े का दूध अगर आप उसको एक इंजेक्शन होता है ऑक्सीटॉक्सिन, ठीक है, वो दिया जाता है जिससे कि दूध ज़्यादा हो। और जैसे एक माँ, एक मनुष्य जो एक लेडी में कहती है, ह्यूमन में होता है, उसका दूध उतना ही होता है जितने में बच्चे का पेट भरे। जैसे मैं एक माँ रही हूँ और मैं जब फीड कराती थी बेटी को तो मैं एम्स में अपने बच्चे को दिखाने जाती थी। मैंने एम्स में पूछा कि मेरे बच्चे का पेट नहीं भरता, इसको ऊपर से खाना दे दें? बोले माँ उतना ही दूध होता है जितना बच्चे का पेट भर जाता है, उसको रोने दो, आप उसको ऊपर से खाना नहीं दोगे। सेम एक बछड़े के लिए है कि बछड़े के लिए अगर 2 से 3
अगर आप उसको छोड़ दो, वो 1 बार पिए, 2 बार पिए, 3 बार पिए, तो उतना ही दूध होगा, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस कि बच्चा जितना पीता है ना, माँ के अंदर उतना ही दूध बनता है। ये ह्यूमन में भी है, ये जानवरों में भी है। तो जब आपको दूध चाहिए तो आप हर साल एक तो उससे बच्चा पैदा करवाते हो। और आज के टाइम में क्या है, जो बच्चे इतने ज़्यादा रोड पे मिल रहे हैं हमारे को, ये भी इसी का रीज़न है। सारे तो आपको वो नहीं मिलते हैं काऊ जो दूध देने वाले हैं बच्चे, आपको मेल काफ हो जाते हैं, आप उनको रोड पे छोड़ देते हो। फिर उसमें से 10-20 में से आपको 5 ऐसे मिलते हैं जिससे आप दूध लेते हो। और एक जो इनका एज एवरेज होता है दूध देने का, जो स्टार्ट हो जाता है, उनको प्रेग्नेंट किया जाता है, 1 से 1.5 साल में वो दूध देने के लिए तैयार हो जाती हैं। वो खुद थोड़ा तैयार हुई है, उनको हमने तैयार किया कि हमें तो उनसे दूध चाहिए। और इतने लार्ज स्केल में कभी दूध नहीं होता, मैं मानती हूँ। एक मैंने कहानी भी पढ़ी थी, लाइक एक किसी की स्टोरी पढ़ी थी, फॉरेन का ही था वो, यूके का, कि एक लेडी थी, वो फार्मिंग में, डेयरी फार्मिंग का काम करती थी। मगर जब उसका अपना बच्चा हुआ, वो अपने बच्चे को फीड करा रही थी, और जो माँ थी जो उनके डेयरी फार्म में, जो बछड़ा हुआ और बच्चे को लेके जा रहे थे वो लोग, उस गाय ने उस गाड़ी का पीछा करा। तो तब तक आपने ये तो सबको पता है कि बच्चे से अलग, माँ से बच्चे को अलग करो तो पीछे भागती है। क्यों भागती है वो? नहीं, वही बात है ना कि हम बछड़े को उतना ही दूध पिला सकते हैं जितना वो पिएगा। उससे अगर ज़्यादा, अगर एक टाइम का भी बछड़े को दूध पिला देते हैं, यही मैं कह रही हूँ। बीमार पड़ जाता है। नहीं, आप इंजेक्शन मत दो ना, आप हर चीज़ नेचुरल प्रोसेस से करने दो ना। आपने कभी देखा, कृष्ण जी के लोग कहते थे कृष्ण जी दूध ग्वाले थे, ठीक है, गाय पाली थी। कभी आपने देखा कृष्ण जी दूध लेके बेचने गए हैं, उन्होंने मक्खन खाते हुए दिखाया गया है, उनको दूध और कमर्शलाइज करते नहीं दिखाया गया है। जब आप इस चीज़ को, आप एक नेचुरल प्रोसेस से मुझे एक प्रोसेस करके दिखा दो किसी भी डेयरी फार्म में कि एक बछड़ा इसके बाद सिंपल हुआ है, आप उसको कोई इंजेक्शन मत दीजिए ज़्यादा दूध वाला, ऐसा कुछ चीज़ मत खिलाइए जिससे उसको बहुत ज़्यादा हो, जिससे आपको दूध नहीं चाहिए। आप एक नेचुरल प्रोसेस करके दिखा दीजिए। नेचुरल आप गूगल में सर्च करिए, आप जितनी भी स्टडी करते हैं, आपको उसमें खुद दिखेगा कि एक गाय बछड़ा उतना ही दूध, एक गाय उतना ही दूध देगी जितना उसका बछड़ा पीता है। ये हमारा सोचना तो है। डेयरी फार्म वाले जो हैं वो लगाते हैं, जो गांव देहात में पशुपालक हैं सब वो तो आजकल सब बिजनेस कर रहे हैं ना। मेरी बहन जो अब देहाती के ना, मैं गई थी, हमें बिहार से हूँ, तो हम गाँव गए, तो वहाँ मैंने कहा भाई दूध तो बहुत अच्छा होगा, दूध की चाय पिलवाओ। जैसे हमारा पहले था कि मलाई वाली दूध और अच्छी चाय, ताज़ा दूध, मैं खुद ताज़ा दूध की चाय पीती थी। और मेरे को ये आदत छुटाने में, जब दूध की हमने कहा भी बंद कर देते हैं, तो मेरे से नहीं छूटा। क्यों? क्योंकि मुझे आदत हो गई थी उस चीज़ की। और गांव गई तो मुझे गांव में ताज़ा दूध नहीं मिला, वहाँ भी थैली का दूध आया। बोले यहाँ सेम है। और आप जो गांव की कह रहे हैं ना, आप गांव में जाइए, एक बूढ़े गाय को बेच दिया जाता है आज भी स्लॉटर हाउस के लिए कि अब हम इसको खिला नहीं सकते चारा। गाँव की भी हालत सब कमर्शलाइज हो गए हैं। अब बताओ खेती कितनी रह गई है। जिस गाँव की हम बात करते थे, सारे लोग तो शहर भाग रहे हैं, खेती भी तो खत्म हो रही है। पहले अब में एग्रीकल्चर फार्म तो बहुत कम रह गए हैं। अगर मैं ही किसी को कहूँ कि भी ये अपना, मेरी मेड को कहूँगी कि अपना बेटा मुझे काम करने के लिए दे दे, या मैं कहूँगी भी मैं फार्मिंग के लिए चेक कर देती हूँ, तुम रह रहे हो, तुम्हारा बच्चा मैंने संभाल लेगा, तो साफ तो मैं कहती हूँ मैडम हमारा बच्चा तो पढ़ाई करेगा, कमाएगा, खेती तो करने के लिए ना हमने बच्चे को पैदा किया है, हमने कर लिया, अब हम नहीं करने देंगे। एक तो आपकी फार्मिंग वैसे ही ख़त्म हो रही है। तो गाँवों में फार्मिंग का ले लो या आप दूध का ले लो, हर चीज़ का चेंज हो रहा है। ये जो हमारा सोचना है ना कि हमने दूध एक्स्ट्रा आएगा और उसको हम करना है। चलिए आपको दूध आया, कितना दूध दे देगी? 20 किलो दे देगी एक दिन में दूध, बच्चे के पीने के बाद नहीं देती है। मगर आप तो 20-30 किलो बेच रहे हो ना डेली, कितना बेच रहे हैं आप एक, चलो उस बच्चे से आपने आधा गाय से आधा किलो दूध ले लिया, 1 किलो ले लिया, 2 किलो ले लिया, बाकी दूध आपको ये लगता है गाय एक दिन में 20 किलो दे सकती है? सुबह शाम बच्चे गाय से दूध ले रहे हो, ये क्वेश्चन सब कर रहे हैं कि बच्चा नहीं पिएगा उसको दूध का क्या होगा, उसके थन में ये हो जाएगा और उसका बीमार हो जाएगी। कितना बीमार होगी भाई? 20 किलो 30 किलो जो उसके शरीर को आपने कर रखा है। बाद में जो आजकल जो अमूल वगैरह वाले हैं, इन्होंने तो आपने अगर देखा होगा तो एक इनका वो सच चलता है कि उसमें गाय को खड़ा कर दिया, उनके थन में वो मशीन लगा देते हैं। क्या वो मशीन इसलिए लगाई जाती है कि 1 किलो दूध के लिए इतनी मेहनत की जाती है? आपको लगता है 1 किलो 2 किलो दूध? अब जो क्वेश्चन आपने यही बोला ना कि बच्चा नहीं पी सकता, तो 20 किलो दूध आया कहाँ से भाई बेचने के लिए? जो गांव के लोग हैं जो 1-2 पाल रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ, गलती से हो सकता है 1-2 लोग करते होंगे। और मैंने गाँव में देखा है जिनके यहाँ होते 2-3 किलो दूध से ऊपर नहीं होता तो बेचा जाए, और सब बंदा बेचने के लिए ही
गाय पालते चाहे गाँव में ले लो बाहर ले लो। आप समाज सेविका हैं, उसके साथ में मैं एक क्वेश्चन, और अभी तो तांडव वेब सीरीज़ आई जिस पे विरोध चल रहा है, इस प्रकार से इससे पहले आश्रम की आई थी, तो इस प्रकार की वेब सीरीज जो पे आपका क्या राय है? देखो, एक तो मैं ये समझ नहीं पाती हूँ कि हमारे इंडिया में, मैं इंडिया की बात नहीं करती, मैं वर्ल्ड में की बात करती हूँ कि अभी तक हम लोग इंडिया में तांडव को लेकर तांडव किया जा रहा है। इतना तांडव अलीगढ़ में भी एक हफ्ते पहले एक बच्ची का रेप हुआ, इस पर क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ तांडव उस पर? हाथरस गैंग रेप हुआ, उस पर तांडव क्यों नहीं हुआ अभी तक? वो आया चला गया। क्या हमारे पास नहीं, हाथरस पे तो बहुत ज़्यादा बवाल हुआ। नहीं, बवाल उसका क्या हुआ? हम इस चीज़ पे मेरा कहीं मानना ये है कि आपने कहा समाज सेवी का, मैं सिंपली ये क्वेश्चन करती हूँ कि अगर वो आया, आप मत देखो तांडव को, अपने तांडव की तरह और पॉपुलर कर रहे हो। जो चीज़ को आपको दबाना है आप दबा के रखोगे ना उस चीज़ को। एक तो यही बोलूँगी, अगर आपको नहीं है कि आपको लगता है गलत है, तो एक तो आप प्रमोशन मत करो उसकी। आप जितना बात करोगे, जितना फेसबुक पे शेयर करोगे, जितना आप नेट पे शेयर करोगे, जहाँ आपको ये सब चीज़ें लगता है कि इतना अच्छी शेयरिंग चल रही है, तो आप उसको पॉपुलर कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी हमारा कल्चर, हिंदू जो भी खतरे में है, तो मैं तो यही कहूँगी उस चीज़ को इतना पॉपुलर मत करिए कि बाकी लोग भी जो नहीं जान रहे वो जाने। आपको पता है नेटफ्लिक्स या वेब सीरीज़ कितने लोग देखते हैं? मेरे हस्बैंड को नहीं पता, वो तो एक दिन बाई चांस मैं देखा, ऊपर आ रहा था, मैंने देख लिया। अब कितने लोग जानते होंगे? अब इतना उसको आपने अब वो कर दिया है कि पेपर में आ रहा है, लोग उसका पोस्ट कर रहे हैं, उसके आप लोग उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो आप खुद सोचो ना, अपने खुद को पॉपुलर करें ना। तांडव या कोई भी हो, हम उस पर अपनी लाइफ क्यों ले जाते हैं? रियल लाइफ में आप देखिए कि हम और आप क्या हैं, क्या करने वाले। और बाकी मैं इन सब पे चीज़ों पे ज़्यादा, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही कि मैं शरीर से जगह पे जाके हेल्प करना। चलो, आपने कहा कि हाथरस वाला हुआ, अभी माइनर बच्ची का रेप हुआ अलीगढ़ में, उसका क्या कहोगे आप तो रिपोर्टर में हैं, आप रिपोर्टिंग में हैं, आप खुद बताओ कि हाथरस जो अभी अलीगढ़ का माइनर का हुआ है, अभी 50 साल के एक बदायूं में हुआ है, शायद बदायूं में हुआ है, वो सब हमने डिस्कस नहीं किया। क्या आपने डिस्कस, रिपोर्टिंग करी आपने? रिपोर्टिंग तो सभी भी कर रहे हैं। नहीं, आप अपनी इस चीज़ को डिस्कस, आपको किसी ने बुलाया कि चलो हम इसको भी इस इशू को भी बाहर लेके आए। हमारे इंडिया में मैं जो यहाँ देखती हूँ, यहाँ सिक्योरिटी नहीं है बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए कोई भी सेफ्टी नहीं है। जब योगी जी आए थे ना, तो मैं क्या किसी पार्टी को नहीं प्रमोट करती, और बीजेपी को तो खैर कभी नहीं करा है, मगर जब योगी जी आए ना, तो 2 दिन ना हमारे यहाँ सारे साहिबाबाद में मैं रहती थी, तो मैंने सारे मीट शॉप देखे बंद, उस पर कपड़ा, और लड़कों को मैंने रोड पे से बिल्कुल गायब देखा। सच्चाई बता रही मैं। अभी तो योगी जी है ना, जो बदायूं में हो, हाथरस में हो, इसमें भी तो योगी सरकार है। नहीं, मैं आपसे यही कह रही हूँ। उस टाइम सबने कहा कि योगी जी अब कंट्रोल करके रखेंगे, और मैंने उस दिन दिल से इतनी दुआ दी थी ना कि आज से मैं बीजेपी को ही वोट दूंगी। वैसे जो मेरा एरिया है, राजनाथ सिंह जी उधर से है, तो मैंने उनको वोट दिया, क्योंकि मैं हमेशा एजुकेशन देखती हूँ और काम देखती हूँ। मैं किसी को, मैं पार्टी फॉलो नहीं करती हूँ, मैं काम को फॉलो करती हूँ। तो जब राजनाथ सिंह वहाँ से आए थे, और मैं प्रेसिडेंट की वाइफ से और उनकी बहू से मिली भी थी, वो उनको कहीं किसी से बुलाया गया था, तो मुझे स्पेशली 1-2 लोग जानते थे, बोले मैम आप आके वेलकम करिए, हम चाहते हैं आपको, आप कुछ स्पीच दीजिए। तो वहाँ मैं कुछ नहीं बोली थी, मेरे को मैं पॉलिटिक्स में देखो हूँ नहीं, मैंने आपने बुलाया, मुझे का स्वागत करना था, तो अच्छा लगा। राजनाथ सिंह जी हमेशा से उनका बहुत अच्छा मुझे विचार लगे, और मैंने और मेरे हस्बैंड ने उनको वोट दिया था। और जब ये जोगी जी आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी। उसके बाद तो उस रोड पे इतने फिर से रेप केसेस तो छोड़ो, लड़की जा रही है तो लड़के 4 घूर रहे हैं। योगी जी की बात कर रहे थे, तो मतलब ये है कि जो लड़कियों के साथ हो रहा है, जो बच्चों के साथ हो रहा है, उस पर अगर कुछ अच्छा स्ट्रिक्ट लॉज बन जाए, हम उसको डिस्कस करें। हर घर की बेटी सेफ होगी, आपकी भी है, मेरी भी है, सबके घर में बहन है, बेटी है, माँ है। 50 साल, 60 साल, 70 साल, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। नहीं, आपको नहीं लगता जब से बीजेपी आई है या योगी सरकार आई है, तब से हिंदू मुस्लिम कुछ ज़्यादा हुआ है? देखो, मैंने आपसे कहा ना कि मैं कोई पॉलिटिक्स में नहीं जाती हूँ, है ना। अगर मैं हिंदू मुस्लिम कहूँ कि वो हुआ है मेरे लिए कभी, अगर मैं हिंदू मुस्लिम कहूँ तो हर जगह जो भी होता है अपनी पावर दिखाता है, ठीक है, या अपने आपको प्रूव करने की कोशिश करता है। तो ये सब ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं जिस पर डिस्कशन करके ना टाइम ख़राब होते हैं और आप काम नहीं करते हैं। जो आप मुझे पूछना चाह रहे हो, तो मैं अगर एक्टिविस्ट हूँ तो मैं सिर्फ एक्टिविज्म की बात करूँगी कि जहाँ जहाँ लोग जो चीज़ टॉपिक्स हैं, जो पॉइंट्स हैं,
योगी जी हैं, मोदी जी हैं, अब एक स्लॉटर हाउसेज हैं, मैं उनके लिए बात करना चाहूँगी। बट ये हिंदू मुस्लिम वाला टॉपिक बहुत बड़ा है कि योगी जी ने क्या करा, मोदी जी ने करा, या ये कुछ ये बढ़ गए हैं ज़्यादा। कम कभी नहीं होता, कोई भी पार्टी अपने बेनिफिट के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। ये ना अभी हाल ही में देश के 2 कारोबार है, उसमें वर्ल्ड में नंबर 1 आया भारत। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे भारत में अगर हम इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, एज एनिमल लवर और एनिमल लिबरेशन जो हम लाना चाह रहे हैं, उसमें बीफ क्यों बढ़ रहा है? अगर हमारे योगी जी मोदी जी हैं, वही मैंने बोला ना कि जब योगी जी आए तो 2 दिन हमारा जैसे बंद रहा मीट शॉप, लोग डर गए थे। अगर आप टाइट करो तो ये वाकई नहीं यूज़ कर सकते। और स्लॉटर हाउसेज के बहुत सारे रूल्स हैं, आपको उसमें आपको लाइसेंस चाहिए होता है। स्लॉटर हाउसेज के मैं आपको रूल बता दूँ, जो छोटे छोटे स्लॉटर हाउसेज तो नहीं है, जो कसाइयों की दुकान होती है। अब ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मुस्लिम होते हैं, बहुत हिंदू भी हैं, बहुत जैनीज भी हैं जिनके बड़े बड़े स्लॉटर हाउसेज चल रहे हैं। सिर्फ मुस्लिम नहीं कहूँगी कि सब लोग चला रहे हैं, एक बंदे का नहीं है। क्योंकि आप सर्च करिए, ओनर का आप देखिए, आपको मैंने सर्च किया था कि कौन कौन चला रहा है, सब हैं इसमें, जैनिज भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं। नहीं, हमने भी सर्च किया था, उसमें भी यही आ रहा है कि जो सबसे बड़ा देश का कारोबार है वो गुजरात में हिंदू का है। अब बताइए, अगर ये है तो इसको क्यों नहीं रोक पा रहे? हमने मोदी जी को जो वोट दिया था, या मैंने आपको यही बोला कि मुझे जब लगा कि हाँ लड़कियों के लिए भी सेफ्टी है, क्या इन्होंने कहा कि हम कुछ, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं चाहती क्योंकि हमारा सेकुलर कंट्री है, राइट, सबके राइट्स यहाँ रहने की, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम, और सब कंट्रीज में होता है। अगर मैं बाहर की कंट्री में जाऊँ और वहाँ मुझे भगा दिया जाए कि आप इंडियन हो, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हम तो प्रगति भी नहीं कर पाएंगे। वैसे ही इस कंट्री में अगर हिंदू मुस्लिम के लिए कोई कुछ बोलता है या इसके लिए हम कोई भी कंट्रोवर्सीज खड़ा करते हैं, तो बेटर है कि इसको ना किया जाए, क्योंकि हर बंदा मिलके रहना चाहता है। उंगली 5, एक हाथ में 5 उंगली एक से समान नहीं होती है। वैसे ही हर इंसान के विचार अलग अलग होंगे, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए। बट मेरे लिए तो यही है कि हिंदू मुस्लिम को जो भी है वो प्रॉब्लम, जो भी अपने कंट्री में चल रहा है या लोग कहते हैं कि बढ़ गया है, मतलब उसका मैं नहीं कहना चाहती कुछ, क्योंकि ये पॉलिटिकल चीज़ है। बट हाँ, बीफ इंडस्ट्री, बीफ को क्यों बढ़ाया जा रहा है ये मुझे नहीं पता, और हम नंबर 1 पे आ रहे हैं। तो यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस पर मोदी जी, योगी जी इस पर आगे आए, बोले, इसको रोकें, क्योंकि हम गाय को माता मानते हैं। और गाय को माता मानने के बाद हम उसको इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, इसकी एनिमल फार्मिंग करनी पड़ेगी। एनिमल फार्मिंग में क्या होता है, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में बताना चाहूँगी मैं। जो आजकल हम बच्चे देख रहे हैं रोड पे, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक तो क्या होता है, गायों को बांध के गलत तरीके से बुल को उसके साथ रिलेशन, जो भी आप कहते हो कि रिलेशन बनाया जाता है, उनका साथ वो करवाया जाता है। दूसरा होता है कि एक उसका सीमन लेके, बुल का जो भी है ना, बुल का सीमन लेके उसकी योनि में हाथ डाल के डाला जाता है। उसको हमारी जो एनिमल एक्टिविस्ट है उसको रेप बोलते हैं। तो जिस माँ को हम पूजनीय मानते हैं, गौ माता मानते हैं, उसका रेप करना क्या वाजिब है, क्या सही है? और ये गाँव में भी हो रहा है। इतने मैं फोटोज़ आपको दिखा दूँगी, इतने शो कर दूँगी मेरे फेसबुक पे। तो आप अगर आप देखो फेसबुक पे, आप कोई, मैं तो इसी चीज़ को हाईलाइट करती रहती हूँ। और कई चीज़ें लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी करा। मैंने एक बार एक फ़ोटो डाली थी कि उसमें एक लेडी है, वो उसके मशीन लगा के वो दूध लिया जा रहा है और गाय का लिया जा रहा है। तो लोगों ने कहा जी पुनीता जी ने कितना गंदा पोस्ट डाल दिया है, एक लेडी ऐसे है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पोस्ट डाल दी, डिफरेंस बताओ ना, वो भी माँ है, वो भी माँ है ना। हम क्यों उस पोस्ट को गंदी नजर से समझ रहे हैं? हमने तो गाय माता बनाई है ना। कोई बाहर वाले ब्रिटिशर तो आके नहीं बोलेंगे आप उनको गौ माता बोलो। गौ माता को ही हम यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं को हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, फार्मिंग करें। फार्मिंग मतलब आप हर साल तो बच्चा पैदा करवाओगे और उसकी योनि में हाथ डाल के करोगे, तो कहाँ से ये हो गया कि आप और हिंदू कंट्री नहीं बन पाएगा जब तक आप इन गायों को नहीं बचा पाओगे। अगर हम हिंदू कंट्री की बात करते हैं तो यही है कि जो लेदर इंडस्ट्री खुल रहे हैं, लखनऊ में भी आया है कि लेदर इंडस्ट्री से खुल रहा है। तो लेदर इंडस्ट्री क्यों खुल रहा है? लेदर इंडस्ट्री मतलब और हत्या, गायों की हत्या, और गाँवों में भी है। मैं मानती हूँ बहुत सारे जैसे इंडस्ट्री वाले बहुत सारे गाय भैंस अपने यहाँ कर लेते हैं, तो सरकार भी वहाँ मजबूर हो जाती है, रोड पे छोड़ देते हैं। मगर क्या हमारे पास कोई एक स्ट्रिक्ट कानून नहीं आ सकता, स्ट्रिक्ट लॉ नहीं आ सकता जिसको रोका जाए? अब कहीं नहीं, लोग नहीं मानते। चालान का आया ना,
हर बंदा 60-70 स्पीड देके चलाता है जहाँ उसको पता कैमरा लगा है और चालान भी लिया जा रहा है। अभी 5,000 का आपका वो आया है प्लेट का और धड़ाधड़ उस पर फाइन हो रहे हैं। लोग अब फटाफट लाइन लगा के चेंज करवा रहे हैं ना गाड़ी का। अगर हम डेली इंडस्ट्री पर रोक लगा दें तो तुम्हारे पास इतने बच्चे होने चाहिए और ये तुम बाहर नहीं करोगे, तुम ये चीज़ फंड दिया जाएगा या तुम्हारे पास से उन बच्चों के लिए एक जगह बना के दी जाएगी। और आज से हमने रोकना शुरू नहीं करा तो ये रोड पे जो गाय भैंसे हैं ना, जो भी मेल का छोड़ दिए जाते हैं, ये बढ़ते रहेंगे। लेदर इंडस्ट्री चलती रहेगी। क्यों उठाए और काटो या फिर खुद ही आप छोड़ आते हैं। पहले मैं ना अपने घर में लेदर इंडस्ट्री, मुझे ना प्योर का बहुत शौक, प्योर लेदर प्योर ये, तो मैं एक बार की सोफ़ा ले लेती हूँ तो 5 लाख 10 लाख, मैं कहीं लेना तो प्योर ही है, बट इतने पैसे नहीं थे, छोड़ के आके हमने रेक्सिन वाली सोफ़ा लिया। आज जब मैंने देखा कि सॉफ्ट लेदर बछड़े का जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका होता है, जितना सॉफ्ट होगा उतना महंगा होगा। क्यों? क्योंकि बछड़े का होता है, बछड़े बहुत छोटे होते हैं और न्यूबॉर्न बेबीज के जब आप लेते हो और वो भी जिंदा लिया जाता है, क्योंकि कुछ एक प्रोसेस है कि आप उनके जिंदे में ही लोगे तो लेदर कुछ ठीक से निकलेगा, कुछ है उनका प्रोसेस। तो आप बताओ ना हम कहाँ जा रहे हैं? तो सर ये चीज़ तो रोकी जाए। मैं ठीक हूँ कि अगर मैं बीजेपी सपोर्ट मिले कि कम से कम ये सब चीज़ें नहीं है। बीफ इंडस्ट्री का क्या होना चाहिए? स्लॉटर हाउसेज बंद हो गए, स्लॉटर हाउसेज बढ़ते जा रहे हैं। स्लॉटर हाउसेज के छोटे लोगों ने दुकान खोल रखी है, वही काटते हैं, जबकि स्लॉटर हाउस का रूल है कि एक जानवर के सामने आप दूसरे जानवर नहीं काट सकते और आपके ऊपर देखना है कि उसका खाना पीना एक अलग आपकी अलग जगह होती है, लाइसेंस मिलता है। मगर छोटे छोटे लोगों ने अपने यहाँ क्या क्या काट रहे हैं, खुलेआम में काट रहे हैं, एक जानवर से हम दूसरे को काट रहे हैं, उसको बंद करके पिंजरे में रखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं।